हेलो बच्चों, टीम अनोखा प्रयास की ओर से मैं रुचि रस्तोगी आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि अभी हमारी संस्था ने गणित की 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसके उपरांत एक क्विज का आयोजन कराया गया था, जिसको हल करने का समय आज दोपहर 12 बजे तक ही था। इस क्विज में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को संस्था के द्वारा ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट उनकी ईमेल आईडी पर प्रेषित कर दिए जाएंगे। इस वीडियो में आप टेस्ट में सम्मिलित सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बच्चों, पहला प्रश्न है 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा निम्न में से किस कथन को प्रदर्शित करता है। तो इसमें बोला गया है 8 से 6 और 3 के योगफल, मतलब पहले हम 6 और 3 का योगफल करेंगे और फिर उसका 8 से गुणा करेंगे। तो इस तरह से जो हमारी समीकरण बन के आती है वो आती है 8 गुणा 6 प्लस 3, मतलब आंसर है इसका सी। हमारा सेकंड क्वेश्चन था 17 प्लस -2 गुणा -5 ब्रैकेट में और -4। तो देखिए, अगर आप बोर्ड मास का नियम लगाते हैं तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, फिर इसमें एडिशन सॉल्व करना है ए, और फिर सब्सट्रैक्शन सॉल्व करना है एस। तो अगर हम पहले गुणा सॉल्व करते हैं तो -2 और -5 की गुणा आएगी 10। क्यों? क्योंकि जब माइनस माइनस की गुणा होती है तो माइनस माइनस गुणा करके बन जाता है प्लस, और 5 दूनी 10, तो प्लस के 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या क्वेश्चन बन जाएगा 17 प्लस 10 और -4। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्लस प्लस एक साथ जोड़ लेंगे पहले, और फिर उसमें से हम 4 माइनस कर देंगे। तो जब हम प्लस प्लस को एक साथ जोड़ेंगे तो 17 और 10 27 और -4, मतलब आंसर आ जाएगा हमारा 23। तो 23 है हमारा बी ऑप्शन। तो इसका मतलब इसका आंसर बी सही है। बच्चों, तीसरा प्रश्न है हमारा 13 भाग 4 - 3, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 - 3 जो है वो ब्रैकेट में है। तो इसका मतलब पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद हमें भाग सॉल्व करना है। अगर हम पहले माइनस ना करके हम भाग कर देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हम जब 4 में से 3 घटाएंगे तो आंसर बचेगा 1, और जब नीचे भाग में 1 होगा, ऊपर 13 होगा, तो अगर हम 1 का पहाड़ा 13 में पढ़ेंगे तो वो 13 बाहर ही जाएगा। और कह सकते हैं कि बटे के नीचे अगर 1 लिखा होता है तो उसका ऐसा कोई मान नहीं होता। आंसर आएगा हमारा 13। तो आंसर है इसका बी। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा बोर्ड मास गणना में अशुद्धियों से बचने के लिए प्रयोग करते हैं। तो बोर्ड मास में जिससे कि हमारी शुद्धियां ना हो, इसके लिए प्रयोग किया जाता है कोष्टक को, मतलब ब्रैकेट्स को। पांचवा क्वेश्चन था बच्चों हमारा ये। अब इसमें देखिए हमारे पास बड़ा ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट है और छोटा ब्रैकेट है। तीनों ही ब्रैकेट हमारे पास हैं इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जब छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 3 - 3, और ये मंझला ब्रैकेट 3 और माइनस, जब हम इसको हल करेंगे तो 3 में से 3 गया 0। तो हमारा छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, मंझला ब्रैकेट आ गया और बड़ा ब्रैकेट आ गया। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे मंझला ब्रैकेट। तो ये जो बाकी की चीज है वो तो ऐसे ही उतर जाएंगी। तो 3 माइनस, और जब 3 में से 0 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। तो ये हमारा मंझला ब्रैकेट भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व। तो 3 माइनस तो ऐसे ही लिख देंगे, और 3 में से 3 गया, बचेगा 0। तो अगर हम आंसर देखते हैं लास्ट में 3 में से 0 गया, आंसर आएगा 3। तो इसका आंसर है 3, मतलब डी ऑप्शन। बच्चों, छठा क्वेश्चन था हमारा टैली चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह 4 को प्रदर्शित करता है। टैली चिन्ह में हमने आपको बताया था कि हम सीधे ऐसे करके स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, वर्टिकल लाइंस खींचते हैं, 4 बार खींचते हैं और 5वीं लाइन से हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमें 4 को प्रदर्शित करना है, तो 4 का मतलब है ये वाला। तो इसका आंसर है ए। सातवां प्रश्न था बच्चों आंकड़े वे संग्रह हैं जो संख्या बताते हैं, सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर है इसका सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं, क्योंकि आंकड़े जो होते हैं वो सूचनाएं देने के लिए ही एकत्रित किए जाते हैं। तो इसका आंसर है बी। बच्चों, 8वां प्रश्न था हमारा, ये हमें संख्याएं दी हुई हैं और इसमें हमें 13 की बारंबारता निकालनी थी। तो बारंबारता क्या होता है, हमने आपको बताया था। बारंबारता होता है कि वह संख्या कितनी बार हमारे संख्याओं में आई है। तो अब इसमें हम पहले 13 की बारंबारता निकालनी है, इसलिए हम 13 को गिन लेंगे कि 13 कितनी बार आया है। तो 1 2 3 4 5
6, 7, 8। तो कितनी बार आया है 13? 8 बार। तो आंसर है इसका बी। बच्चों 9वां प्रश्न था, ये संख्याएं हमें दी हुई है, पूछा है कि 5 की बारंबारता को निम्नलिखित में कौन सा टेली चिन्ह प्रदर्शित करता है। मतलब इसमें पहले हमें 5 की बारंबारता निकालनी है, उसके बाद हमें इसका टेली चिन्ह बताना है। तो चलिए पहले बारंबारता निकाल लेते हैं 5 की। 1, 2, 3। 3 इसकी बारंबारता है, तो 3 को हम टेली चिन्ह में कैसे लिख सकते हैं? 1, 2, 3। तो आंसर है इसका बी। 10वां प्रश्न था बच्चों, ये हमें संख्याएं दी गई हैं और इसमें हमें से पूछा गया है कि किस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक है। तो चलिए हम सबकी बारंबारता काउंट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि 5 है तो हम 5 को देखते हैं कितनी बार आया है। चलिए 1, 2, 3। 3 बार आया है, तो 5 की बारंबारता हो गई 3। उसके बाद चलिए काउंट करते हैं 13 को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 13 की बारंबारता है हमारी 8। 5 की थी 3, 13 की है 8। अब आते हैं 18 पे। 18 की तो 1 ही है, तो ये तो कम हो गई। अभी तक सबसे ज्यादा किसकी आई है? हमारी 13 की, जो कि है 8। अब आप देख लीजिए इसके अलावा और कोई संख्या है? हाँ है, 8 है। 8 की देख लेते हैं। 1, 2, 3। तो ये भी कम है। 13 की अभी तक सबसे ज्यादा है, जो कि है 8। अब हमारे पास कोई और संख्या है जो आई है इसके अंदर? नहीं। हाँ 7 है। 7 की बारंबारता केवल 1 आएगी और 11 की भी है। 11 की भी बारंबारता केवल 1 है। तो इसलिए सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी आई हमारी? 13 की, जो कि है 8 बार। तो इसलिए आंसर है इसका 13। 12वां प्रश्न था बच्चों, रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दिए। कितने रुपए दिए? कुछ। और हमने आपको बताया था अगर कुछ रुपए दिए जाते हैं, कुछ वस्तु दी जाती है तो उसको हम x मान लेते हैं। तो चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। उसके पास कितने रुपए बचे? उसके पास 10 रुपए थे और कुछ उसने रजिया को दे दिए, तो कितने बचे? तो हम 10 में से x घटा देंगे, जो कि हमने कुछ माना था। तो आंसर है इसका 10 माइनस x, मतलब बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक संख्या x है और दूसरी संख्या 10 है, इनका योगफल कितना होगा? तो योगफल का मतलब उसको हमें क्या करना है? प्लस। तो एक x है और दूसरी 10 है, तो योगफल हो गया x प्लस 10, मतलब कि आंसर है इसका C। 13वां प्रश्न था बच्चों, रिक्त स्थान पर अक्षर संख्या के लिए संख्या लिखिए। तो यहाँ पे जो अक्षर संख्या है वो है y, और y कहाँ पर आया है? इन दोनों के गुणनफल के स्थान पर। तो इन दोनों का अगर हम गुणनफल करते हैं तो 3 9 27, तो आंसर आएगा हमारा 27, मतलब कि C। 14वां प्रश्न था बच्चों, 10 गुणा 10 गुणा y गुणा y गुणा y, मतलब 10 जो हुआ है 2 बार गुणा हुई है और y की 3 बार गुणा होती है। आपको पता ही होगा जब इस तरह से गुणा करते हैं तो वो क्या बन जाती है? घात। और हमसे यहाँ पूछा गया है घात कि 10 की घात कितनी होगी और y की घात कितनी होगी। तो 10 की गुणा 2 बार हुई है, तो इसलिए 10 की घात कितनी होगी? 2। और y की गुणा 3 बार हुई है, तो y की घात कितनी होगी? 3। तो आंसर है इसका 2 और 3, मतलब कि B। बच्चों लास्ट प्रश्न जो था, जो हमने दिया था, वो था a बराबर 3 है तो 6 माइनस a का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें मतलब कि यहाँ पर a की जगह 3 रखना है, क्योंकि a की वैल्यू हमें 3 दी गई है। तो प्रश्न करते हैं हल। 6 माइनस a, तो a की जगह हमने क्या रख दिया? 3। तो सिंपल सवाल बन गया, 6 में से 3 गया 3, तो आंसर आ गया 3। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अभी भी अगर आपको कोई समस्या है या डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर आगे भविष्य में जब हमारी कोई वर्कशॉप या कोई और कंपटीशन होगा तो उसके बारे में हम आपको चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।